आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। मैं सरिता दिल्ली से। अभी अभी मैं नर्सरी गई थी और नर्सरी से कुछ प्लांट्स लेकर के आई हूँ। एक मारवा तुलसी पिछली बार मैंने लेना था, क्योंकि बाकी जो तुलसी हैं राधा कृष्ण वो तो हमारे पास बहुत सारी हैं, और ये मारवा तुलसी मुझे लेना था। मेरे पास एक टाइम में बहुत हुआ करता था, पर जब ये ख़त्म हुआ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ये बहुत सस्ते में मुझे मतलब 20 रुपए में ही मिला है। पिछली बार भी मैंने मारवा तुलसी ही मांगा था उनसे, सैनी नर्सरी से, सीपी से मैं लेके आई हूँ, तो अभी भी उन्होंने 20 रुपए का ही दिया। इसके अलावा मैंने लिया एक ये देखिए पांडा लिया है। ये इन्होंने मुझे दिया पांडा जो है, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत। पिछली बार मैं मंकी लेके आई थी, आप लोग को याद है ना, तो इस बार ये पांडा लेकर के आई हूँ। ये मुझे मिला है 450 550 रुपये का ये पांडा मिला है ना खूबसूरत। देखिए इसे ये लगाना है, बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा था। ये था। और इसके अलावा मैंने एक ये लिया औजार अपने मिट्टी वाला, ये मेरा ख़राब हो गया था, आपने पिछले गार्डनिंग करते समय देखा था। और कुछ प्लांट्स मैं लेके आई हूँ, वो मैं आप सबको दिखाती हूँ एक एक करके। ये देखिए, ये कुछ प्लांट से ज़्यादा नहीं लिया है, ये दो प्लांट मैंने लिए हैं। एक डॉग फ्लावर लिया, एक नेस्ट्रीशियम लिया है, दो प्लांट वो लिए, दो डॉग फ्लावर लिए हैं मैंने। ये देखिए, एक ये येलो कलर का लिया है, 20 रुपए का ये मिला, 20-20 रुपए का मिला। बस दो ही मैंने प्लांट लिए हैं, क्योंकि ये देखिए ये 20-20, ये पिंक का था और ये येलो था। नेस्ट्रेशियम का लिया है और हॉलीहुक का प्लांट लिया दो। ये देखिए बड़े वाला, ये भी 20-20 रुपए का ही मुझे मिला। तो बहुत छोटी सी परचेजिंग की है मैंने, क्योंकि अब तो सीज़न ख़त्म होने वाला है और मैं बिल्कुल प्लांट लगा नहीं पाई थी। ये दो ये लिया 20-20 रुपए का, और दो नेस्ट्रेशियम का प्लांट लिया है, ये भी 20-20 रुपए का ही मिला मुझे। ये देखिए, ये 20-20 रुपए का। तो बस ये 150-200 रुपए का लिया, और वो जो पांडा लिया है वो। तो अब इसे मैं लगाऊंगी यहाँ पे। गमले बहुत सारे खाली हैं, सीजनल प्लांट तो मैंने इस वक्त लगाया नहीं था ना, तो मैंने कहा कुछ तो लगा लो जाते जाते वक्त में। एक्चुअली मैं लेने गई थी चाइना डॉल का प्लांट। पिछली बार मैं चाइना डॉल का जो प्लांट लेकर के आई थी, वो चाइना डॉल का प्लांट मेरा मैंने 350 रुपये का अच्छे हाइट का लिया था, कम से कम 3 फीट हाइट का था। वो कंस्ट्रक्शन के टाइम में दो प्लांट थे, आप सबने देखा होगा, दोनों ही खराब हो गए और बहुत उसके प्लेस चेंज हुए, क्योंकि चाइना डॉल का प्लेस ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। और उसके साथ ये है कि उसको एक ही जगह पसंद है, कहीं पे आप लगाएं तो वहीं पे स्थिर उसे रहने दें। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा उसका प्लेस चेंज हुआ, इसकी वजह से वो दोनों ही प्लांट खराब हो गए। आज मैं जब लेने गई तो 3-4 महीने पहले मैं गई थी उसी सैनी नर्सरी में, तो उन्होंने 800 का बताया था। अच्छा करीब 3 फुट का वो प्लांट था। आज मैं गई तो सेम प्लांट जो है वो मुझे 1250 का रुपया बता रहे थे। और अलग अलग वेराइटी थी, एक देसी चाइना डॉल थी और एक थाईलैंड वाली थी। तो दोनों का रेट में बहुत ज़्यादा 1500 रुपये का थाईलैंड वाला जो था वो भी इतने ही हाइट का था। तो मैंने अभी नहीं लिया है। मैं अभी जाऊंगी गांव में जहाँ से मैं लेके आती हूँ प्लांट, वहाँ एक बार जाके नर्सरी में देखूंगी। वहाँ थोड़ी नर्सरी में प्लांट्स सस्ते मिलते हैं। अभी तो ये हाल है कि नर्सरी में प्लांट्स ऐसे मुंह बोले भाव में मिल रहे थे, मैं तो बिल्कुल उल्टे पांव ये 2-4 प्लांट लेकर के वापस आ गई। मुझे लगा कि नहीं, अभी ये वक्त बिल्कुल ही नहीं है खरीदने का। और ये सारे जो प्लांट हैं वो स्नेक प्लांट वगैरह, ओफो, मतलब छोटे छोटे प्लांट लगे हुए 1200-1500 सेरेमिक पॉट में लगा के उन्होंने रखा हुआ है। खैर चलिए, वो तो लोग खरीद रहे हैं तभी तो वो इस दाम पे बेच भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास सफिशिएंट प्लांट है। बस यही देसी जो सीजनल प्लांट थे 6 लेके आई हूँ। अभी मैं इसे लगाऊंगी और आप सबके साथ में शेयर करती हूँ।
ये हैंगिंग प्लांटर मेरा खाली पड़ा हुआ था तो मैंने इसी में लगाना था। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सारे हैंगिंग प्लांटर हैं या ऐसे वाले प्लांटर हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, और जो बड़े बड़े प्लांट्स मैंने लगाए हैं ना उसमें भी नीचे की जगह जैसे चंपा वगैरह है, तो इसीलिए मैंने परमानेंट इस तरह से बड़ा पॉट बनवाया था ताकि जब भी सीज़न का कोई प्लांट हो तो उसमें मैं लगा सकूं। तो ये हैंगिंग प्लांटर खाली था और मैंने 2 प्लांट इसीलिए एक ही रंग का लिया था कि एक ही हैंगिंग प्लांटर में मैं लगाऊंगी। जब छोटे वाले पौधे लेके आती थी ना तो मैं एक हैंगिंग प्लांटर में 3 पौध लगाती थी ताकि वो भरा भरा रहे। तो इसी एक ही हैंगिंग में मैंने ये दोनों नेस्ट्रेशियम का जो प्लांट था वो लगा दिया इसी में ही। और इसे लगा करके चूँकि इसे इसी वक्त लाते ही लगा दिया क्योंकि ये जितने भी प्लांट लगे हुए हैं ना सब लोकल मिट्टी में लगे हुए हैं और उनकी अपनी जो नर्सरी में खुद ही वो ये प्लांट लगाते हैं, बाहर का नहीं है। बाहर अगर चिकनी मिट्टी वाला होता है तो फिर उसे हम थोड़ा सा हैबिचुएटेड होने देते हैं, पर यहाँ की मिट्टी थी, मतलब दिल्ली की मिट्टी जो आती है रेतीली, उसी मिट्टी में ये प्लांट लगा हुआ है। तो देखिए मैंने इसी हैंगिंग प्लांटर में दोनों प्लांट लगा दिया। जब ये सेटल हो जाएगा तो अच्छे से कवर कर लेगा पूरे प्लांटर को। और अब मुझे डॉग प्लांट जो था वो लगाना था, तो इसके लिए ये वाली 2 नर्सरी एक ही साइज़ का जो ये प्लांटर है इसमें ही ये लगता है क्योंकि डॉग फ्लावर अभी थोड़ा अब इसमें और ये बढ़ने वाला है प्लांट, इसलिए मैं छोटी छोटी 1-2 कलियाँ निकली हुई थी वो लेके आई थी। ये देखिए इसकी जो मिट्टी है कितनी अच्छी है, रेतीली मिट्टी है, बिल्कुल सॉफ्ट पोरस मिट्टी जिसको कहते हैं ना, हाँ लोकल मिट्टी है। रूट्स देखिए नीचे तक आए हुए हैं। तो मैंने बस इस गमले में आधे गमले तक नीचे मिट्टी डाली और उसके बाद जो बाकी का पॉट में भरना था उसे मैंने भर दिया। ये जो मिट्टी है ना, मैं ऑलरेडी आप सबसे शेयर किया हुआ मैंने कि मैं मिट्टी तैयार करके छान के उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब कुछ मिक्स करके लगा के और बोरी में भर के रखती हूँ ताकि जब भी मुझे प्लांट लगाना हो तो। और दूसरा जो हैंगिंग प्लांटर वाला जो पॉट जो मिट्टी यूज़ करती हूँ वो अलग एक बोरी में, क्योंकि उसमें कोकोपीट ज़्यादा होता है। इसमें थोड़ा सा रेत की मिक्सचर तैयार करती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी पोरस मिट्टी है और बिल्कुल छान के मैं रखती हूँ इस मिट्टी में कि कोई कंकड़ पत्थर इसमें ना हो। तो बस हमने कहा कि इसे खाली करते हैं और फ़ौरन ला के लगा देते हैं। मिट्टी एक ही नेचर का था इसलिए लाते ही मैंने लगा दिया। अब इसे लगा करके और इसे अभी रख दूंगी कहीं छाए में, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो इसके रूट बॉल को तो मैंने छेड़ा नहीं। इसी तरीके से आप भी अगर नर्सरी से लाते हैं और लोकल मिट्टी में आपका प्लांट लगा, देखिए ये भी देख रहे हैं कितना अच्छे से रूट हो रहा है। तो आधी इस गमले में भी मैंने मिट्टी भरी और ऊपर से जो सारी मिट्टी मेरी छान के तैयार करके बना के रखी हुई थी वो मिक्स कर दिया। इसमें मैंने थोड़ी सी नीम खली मिलाई है, फंजीसाइड मिक्स करके रखती हूँ और नीम खली, और इसके अलावा रेतीली मिट्टी जो होती है लोकल। अब देखिए पूरा दोनों प्लांट मेरा लग गया। अब जब लग गया है तो चूँकि मिट्टी बोरे में रखी हुई थी तो सूखी मिट्टी थी, तो इसमें मैंने पानी ज़रूर डालना था। देखिए छोटी छोटी कलियां आपको दिख रही हैं। मैंने ऐसा ही प्लांट चुना है। और आप भी जब नर्सरी से लाने के लिए जाएं, अब किस टाइम में अगर लाते हैं आप, तो छोटी कलियों वाला प्लांट है वो लीजिएगा, फूल खिले हुए वाले प्लांट नहीं लीजिएगा, क्योंकि फिर उसमें दोबारा फूल खिलने में बहुत वक्त लगता है और कलियां जो है वो आपके लगाने के बाद खिलेंगी। तो आज की ये शॉपिंग और ये प्लांटिंग जो मैंने किया, रिपोर्टिंग कैसा लगा है आप सब जरूर मुझे बताइएगा। देखिए आपसे बातें करते करते मैंने 6 प्लांट में लेके आई थी, उसे लगा दिया। इसको इसके साथ मैंने लगा दिया है। और इसके अलावा आपने देखा कि ये दोनों प्लांट मैंने यहाँ लगा दिया और नेस्ट्रेशियम का प्लांट जो है लगा के मैंने हैंगिंग में यहाँ टांग दिया है। और इसी के साथ टांग दिया है मैंने पांडा जी को, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये छोटी सी जो शॉपिंग थी और इसे लगाने की प्रक्रिया आपने देखा, कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।